हेलो प्रवीनियंस, तो कैसे हो? ठीक। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड के हो, ठीक है ना। अगर सवाल मिल रही है तो देख लो, और क्या। अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, बातें करते हैं, देखो, है ना। तो बातें करते हैं, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी, ठीक है। देखो, तो 10.5 से पहले टोटल 4 एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो करते हैं एग्जाम्पल 3 को और समझते हैं कि कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जब भी आप सवाल लगाते हैं तो सवाल में क्या होती है, 2 बातें होती है। कितनी बातें होती है बच्चा? 2। एक होता है अंडरस्टैंडिंग पार्ट और एक होता है राइटिंग पार्ट। क्या कह रहा हूँ मैं? एक होता है अंडरस्टैंडिंग पार्ट, है ना, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पार्ट, और एक होता है राइटिंग पार्ट। समझा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो, अंडरस्टैंडिंग यानी कि सवाल को समझना, और दूसरा होता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है ना। अगर आप सवाल को समझ सकते हैं, अगर आपने क्या करा, सवाल को बेहतर से समझ लिया, तो आप पक्का है कि कैसे भी करके लिख लेंगे ज़रूर, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाली सवाल को लिखना ही सीखा है तो आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जैसे किताबें हैं, किताब में क्या सब कुछ लिखा होता है, एग्जाम्पल लिखा होता है, क्या हम समझ जाते हैं? नहीं समझ पाते हैं ना। इसका मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। तो जो अपना जो माइंड है वो चित्र में सोचता है ना। पहले हम सोचना सीखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि किसी सवाल में लॉजिक कैसे लगता है, कैसे सवाल होती है, लिखना आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बात, हाँ, ठीक है ना, जैसे पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है कि एकदम सीक्वेंस में बातें लिखनी होती हैं या एग्जामिनर कहीं नंबर ना काट ले, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। वो भी इंसान है यार, नंबर कहाँ काटेगा, है ना। तो पहले अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, फिर लिखना ऑटोमेटिक आएगा। ओके जी, ओके, बातें करते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 बिफोर एक्सरसाइज 10.5, ठीक है। बातें करते हैं। देखो, इसमें क्या लिखा गया है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, और एक होता है समझना और एक होता है फील करना। सवाल को फील करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि आकृति 10.32 में AB वृत्त का व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर एक बिंदु E पर मिलती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण AEB 60 अंश है ना। समझते हैं बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिर हम बातों को समझते हैं। ओके जी, ओके। देखो, फटाफट से मैं चित्र बना लूँ, है ना, ठीक है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये है आपका चित्र, है ना, ठीक है। इससे अच्छा नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे क्या है, वृत्त का केंद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वृत्त का केंद्र। देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखो सवाल में क्या लिखा है, कह रहा है कि AB जो है वो वृत्त का व्यास है ना। तो AB वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होके जाता है ना, ठीक है। ये है A और ये क्या है, B है, और जो AB है वो क्या है, वो है वृत्त का व्यास। आगे बढ़ते हैं। CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। कह रहा है कि CD कहीं पर है, मतलब कहीं पर क्या, इसमें चित्र दिया है लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। कह रहा है कि CD क्या है, त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। अब ध्यान समझना, त्रिज्या के बराबर एक जीवा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से खींच लिया भाई CD, है ना। ऐसा खींचेंगे कि लगे कि भैया ये जो है और ये आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या है, हमारे पास CD है। अब चूंकि जब चित्र दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी हम खुद से समझने का प्रयास करेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि AC और BD, देखो AC और BD को बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम AC और BD को क्या कर रहे हैं बच्चा, बढ़ा रहे हैं ना। बिल्कुल सही अब की बार हुआ, है ना, ठीक है। AC और BD कहाँ पे, BD, तो AC और BD को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से।
और ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ई पर कट कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि कोड ए ई बी, कोड ए ई बी, यानी कि सिद्ध कीजिए कि ये जो एंगल है वो कितना है, वो कितना है 60 डिग्री। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। यानी क्या करना है बच्चा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री यानी कि 60 हैंड्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखो, अब आपकी किताब में एनसीईआरटी ने क्या करा है कि ओ को सी से, है ना, और डी से मिलाया है बी को सी से, और इसने डॉट 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 करके दिखा भी दिया है। पर सवाल में अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये एनसीईआरटी बच्चे क्या करते हैं, जब सवाल करने जाते हैं इनको साफ साफ दिख जाता है, अच्छा इसको इसको मिलाना है। पर ये बातें हमें खुद से समझनी पड़ेंगी, है ना, ठीक है, कि ओ को सी तथा डी से क्यों मिलाया गया होगा। समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। तो ये सारा का सारा जो सवाल है वो इसी कॉन्सेप्ट पे टिका है कि इसकी रचना क्या है, ठीक है। अगर आपने रचना समझ ली तो समझो काम हो गया। समझा रहा हूँ बहुत प्यार से, बहुत प्यार से देखो। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व, है ना, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व, है ना, बहुत बहुत अच्छी सवाल, बहुत प्यारी, ठीक है ना। लिखते हैं सॉल्व, है ना। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रचना। रचना में अपन क्या लिखेंगे, है ना, ठीक है। मैं थोड़ा भूतों की तरह लिखता हूँ, है ना, जानबूझ के, ठीक है। तो थोड़ी सी समझ लेना, ठीक है बाबू। देखो हम क्या करेंगे, ये वृत्त का केंद्र ओ है, हम क्या करेंगे ओ को सी से, ओ को सी से और किसे मिलाएंगे, ओ को सी से और डी से मिला देंगे। और जो बी है, बी को किससे मिला देंगे, बी को हम लोग सी से फटाफट से मिला देंगे, ठीक है। ये सब करने में तो अपन बहुत तेज़ है ना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मैंने एकदम सुंदर सुंदर सा कचरा करा है ना, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, ओ को सी तथा डी से मिलाया, सी तथा डी से मिलाया। और क्या करा, और क्या करा, और बी को सी से मिलाया, और बी को सी से मिलाया, है ना। सबको मिलाने का काम हम लोगों को मिला है ना, ठीक है। इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है किसी की शादी करवा रहे हैं, है ना, ठीक है। बातें करते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अच्छा। अब ध्यान से देखो, हम ये लिखेंगे, है ना। सबसे पहले ये तय कर लेते हैं जब भी हम सवाल करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, कोड ए ई बी को हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव दैट, है ना, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है। यानी कि सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो एंगल ए ई बी है वो कितना अंश है, 60 अंश। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ दिया भी है। दिया क्या है ना। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि दिया है को सबसे ऊपर लिखो, प्रूव है कि मुझे कुछ नहीं जी, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ लिखो, है ना, ठीक है। बातें क्या है, समझ में आनी चाहिए। हर सवाल का अलग अलग बातें होती है ना। अगर आप हर सवाल में ये सोचेंगे कि जो दिया है पहले लिखेंगे तो कई बार सवालों में पता ही नहीं चल पाता दिया क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है ना, आपको समझाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, आपका जैसे मन करे वैसे लिखो, बस टीचर को समझ में आना चाहिए जो एग्जामिनर की कॉपी चेक कर रहा है। ध्यान समझो, दिया क्या है, दिया ये इन्होंने एक बात क्या कही है कि भैया एक जो जीवा CD है वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, है ना, मतलब कि जो CD है वह त्रिज्या के बराबर, ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि ये खुद चाह रहे हैं कि हम O को C से और D से मिलाएं। ये खुद चाह रहे हैं कि हम O को C से और किससे मिलाएं, D से मिलाएं। ये होता है सवाल को समझने का एक तरीका, है ना, कि ऐसा ही क्यों कहा होगा। तो यहाँ से रचना हमने करा था, ठीक है। B को C से रचना क्यों करा है अभी आपको आगे समझ में आएगी, ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि, है ना, दिया हमको क्या है कि जो CD है वो किसके बराबर, त्रिज्या के, त्रिज्या 2 ठो है, देखो OC OD OB ये सारी त्रिज्या है। तो अपना किससे काम है, OC और OD से, है ना, ठीक है। लिख देंगे OC और OD, ये क्या है, हमें सारा का सारा क्या है, बराबर, है ना। ये हमें क्या है, दिया गया है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम लिखते हैं उपपत्ति, है ना, उपपत्ति, यानी कि काम स्टार्ट करते हैं ना, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, लॉजिक, ठीक है ना, इसको कहते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सवाल है। अगर ध्यान से देखो, अगर OC OD और CD ये बराबर हैं तो जो त्रिभुज OCD है वो क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज OCD एक समबाहु
बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी नहीं? क्यों? क्योंकि कोष्टक में लिख दें चूंकि जो CD है और जो OC है और जो OD है वे सभी के सभी आपस में क्या है, बराबर है, और सभी के सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज होने से फायदा क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 अंश, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 अंश, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो प्रत्येक कोण होते हैं 60 अंश के होते हैं, यानी कि 60 डिग्री के होते हैं। अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, देखो ऐसा हमने क्यों सोचा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रमेय लगाने वाले हैं, क्या कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। बहुत ध्यान से, ठीक ना। देखो ये इसी पे बना है 60 अंश, ठीक है ना, और इन्हीं दोनों चाप से देखो ये रेखा आ रही है, यहाँ पे कोण बना, ठीक है, या नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो केंद्र का कोण होता है दोगुना होता है, मतलब कि अगर ये 60 अंश है तो ये कितना होगा, 30 अंश होगा, हाँ या ना। बात समझ में आएगी नहीं? अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी बात को, हम लिखेंगे, देखो मैक्सिमम काम हम चित्र में करेंगे, है ना, समझ रहे हो। और चित्र में आप भी कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा। पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ना, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब ये कितना हो गया है, 60 अंश हो गया है। अच्छा जी, ये कितना हो गया है, 30 अंश। तो अपन क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना, ठीक है। एक टीचर जब सवाल सॉल्व करता है तो कैसे सोचता है, जब बच्चा सॉल्व करता है तब कैसे सोचता है, इस पे अपन बातें कर रहे हैं ना, ठीक है। रटना नहीं है यार, पढ़ना है, ठीक है, मजा आएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में क्या आया कि ठीक है, ये 60 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना इस बात को, है ना। ये बिंदु यहाँ से है ना, ठीक है, इसको हमने क्या करा है, मिलाया है ना, यहाँ से। मैं एकदम कचरा कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, आप लोगों के लिए, है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, ये कोण हमें पता चल गया है। किसी तरह से अगर हमें ये कोण पता चल जाए, समझ रहे हो, ये वाला, है ना, तो इसको और इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब जब ये बातें मैं लिख के समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ध्यान से समझना। अब सवाल उठता है कि ये कोण हमें पता कैसे चलेगा, है ना। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी क्या, कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 10.5 में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, है ना। तो जो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। मतलब कि देखो ये अर्धवृत्त है ना, इसी यानी कि यहाँ पे कोण बन रहा है, यानी कि ये जो कोण है ये कितना अंश है, 90 अंश है, हाँ या ना। अब ध्यान से समझना, ये जो यहाँ से यहाँ तक है 90 अंश है, तो ये कितना होगा, 90 अंश। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। ये बात समझ में आ रही नहीं, है ना। मैंने कहा है ना कि कुछ बातें हम चित्र में समझते हैं, ठीक है। देखो तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन क्या लिखने वाले हैं कि कोण ACB, कोण A। अच्छा यहाँ पे एक बात हमने नहीं लिखी, ठीक है ना, ये तो हमने समझा है खाली, है ना। देखो तो ये क्या है, ये कोण 60 अंश का है, मतलब एक ही चाप द्वारा बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल COD है वह क्या होगा, जो एंगल COD है वह क्या होगा, दोगुना होगा किसके, एंगल CBD के। एंगल CBD का क्या होगा, दोगुना होगा। सही बात है। कैसे लिखेंगे इसको, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। ये बात आप खुद से लिखेंगे। तो देखो कोण COD कितना हमको मिला है, 60 अंश बराबर 2 एंगल CBD, और कितना हो जाएगा, एंगल CBD बराबर 60/2 कितना आ जाएगा, 30 एंगल CBD, हाँ या ना। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। इसको लिख दिया हमने। अच्छा जी, अब जैसे जैसे चित्र में करा है वैसे वैसे करते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे करते जाएंगे। अब ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BCE, एंगल BCE बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। पूछो क्यों, रेखीय कोण। क्या लिख देंगे यहाँ पे, रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, है ना। तो कोण ACB ये कितना है बाबू, सॉरी ये कितना है, ये पूरा 90 है। तो कोण BCE बराबर का 180 अंश, तो कोण BCE बराबर 180 माइनस का 90, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब एकदम फाइनल बात, ठीक है। तो फाइनल बात क्या हो जाएगा कि त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या लिखेंगे, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी ई, देखो कैसे चलते हैं, पहले हमने ये वाला एंगल लिया फिर ये लेंगे, बी सी ई प्लस सी ई डी प्लस सी ई बी लिखेंगे ना, देखो सी ई बी, एंगल सी ई बी प्लस अब ये वाला एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी। ये कुल मिला के कितना होगा बच्चा, 180। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 अंश होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। कई बार आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होते हैं। अगर आपने लिखा है तो वो टीचर समझ गया जो आपकी कॉपी चेक करा ना, तो डरने वाली बात नहीं है। अब देखो बी सी ई आपने क्या निकाला, जो बी सी ई है वो कितना अंश है, 90 अंश है। अच्छा जी, जो सी ई बी, सी यही तो पता करना है ना, यही तो पता करना है मेरे भाई, है ना। ई सी है ये, सी ई, और ई बी सी कितना है, ई बी सी कितना है बाबू, 30 अंश है। बढ़ते हैं 180 अंश, ठीक है ना। तो 90 30 कितना हो गया, 120 हो गया, प्लस एंगल सी ई बी बराबर का 180 अंश, और तब क्या निकलेगा, सी ई बी बराबर 180 उधर जाएगा, ठीक है ना। तो 180 माइनस 120, और मैं जानबूझ के एडजस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग भी समझ रहे होगे, है ना। चलो तुम लोग भी एडजस्ट कर लो, 120 और 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे कितना जाएगा, 60। तो एंगल सी ई बी कितना आ गया, 60 अंश। इसी एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी, एंगल ए या ऐसे करके, या एंगल ए ई बी बराबर 60 अंश, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम यानी कि सिद्ध हुआ, ठीक है ना।